हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम चौहान और आप देख रहे हैं शुभम चौहान ब्लॉग्स। बारिश बहुत तेज़ हो रही है। देखो ये देखो आप सो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। एक्चुअल में घर में काम भी चल रहा था और ये मेरा घर आपको दिखाएंगे, पहले काम वगैरह फिनिश हो जाए। तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। मैं सोच रहा हूँ कि आपको लेके चलता हूँ। मेरे घर के पास एक मंदिर है, उस मंदिर पर लेकर के चलता हूँ। और सावन का महीना है तो बारिश तो लाजमी है ही है, और इस बारिश में ब्लॉग बनाने का मज़ा ही अलग होगा। और उस मंदिर के अंदर आप देखना कि कितनी सजावट है, कितने अच्छे से डेकोरेशन है, और मतलब एक अलग ही शांति अनुभव मिलता है। और सावन के महीने में अगर आप भोले जी को नहीं देखे तो फिर क्या देखे। फिर चलो ठीक है, आज शुरू करते हैं। मैं पहले देखता हूँ कि कोई मेरे साथ चलने को राज़ी होगा क्या। तो पहले मैं किसी को कांटेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। कोई राज़ी नहीं होगा तो कोई बात नहीं, मैं अकेले चलूँगा। आपको आज दिखा करके आऊँगा। देखो बारिश देख लो, बारिश देख लो, आप पहले बारिश देख लो। तो देखता हूँ मैं कांटेक्ट करके, ठीक है। कोई मिला तो ठीक है, अदरवाइज़ चलेंगे और मंदिर को देखेंगे। और गुरुजी को, वहाँ गुरुजी रहते हैं, पीताम्बर वैन महाराज जी। हम उनको सरप्राइज़ देंगे और मिलेंगे उनसे। और इज़ वेरी नॉलेजेबल, मतलब वेरी नॉलेजेबल, ठीक है। तो चलो देखते हैं, कांटेक्ट कर लेता हूँ मैं। तो अब मैं जा रहा हूँ राज और अमन के घर के पास। एक्चुअल में वो पीछे ही रहते हैं। मैंने उनको कांटेक्ट किया लेकिन फ़ोन लग नहीं रहा है। तो देखता हूँ, अगर वो चलने को राज़ी होते तो ठीक है, अदरवाइज़ हम चलते हैं। तो देखो अब पानी में जा, बारिश में मैं जा रहा हूँ, तो बारिश देख लो अल्टीमेट, ठीक है। और गांव में होते ना तो झूले वगैरह पड़े होते, ठीक है। झूले वगैरह डल जाते सावन में। झूले झूलने का मज़ा ही अलग होता है, लेकिन अभी गांव में तो है नहीं। तो अभी तो इधर हैं, तो इधर तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं सावन में। लेकिन चलो देखता हूँ मैं राज के घर, ठीक है। राज अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज देखते हैं फिर। और अमन के घर, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो स्कूल गए हुए हैं, स्कूल। तो कब निकल गए? अच्छा, स्कूल पास में है इसलिए वो चले गए होंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये कैमरे पे आ रहा है पानी और ये ब्लर हो रहा है। कोई नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ मंदिर और मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये ब्लरिंग देखो, ब्लरिंग ब्लरिंग। ओह, ये फार्म हाउस है पास में, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। ये आपको दिख रहा होगा मंदिर, और हम यहीं जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छा बना हुआ है। और गुरुजी भी होंगे। आज देखना बोलेंगे बारिश में भीगते हुए क्यों आए हो, लेकिन बारिश का मजा लेना चाहिए। वाह, अल्टीमेट बारिश हो रही है। पूरा रास्ता भी बन रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ प्लॉटिंग हो रही है। तो अभी देखो प्लॉटिंग बन रही है, तो फिर ये हम मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं। और यहाँ मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको शिवलिंग, नंदी बैल महाराज जी, जो भोले जी की सवारी कही जाती है, तो वो दिखाई देगी आपको। और यहाँ पर सबसे बाहर, और फिर उसके बाद मंदिर के अंदर बहुत अच्छी सजावट है। अगर इसके अंदर हम जाएंगे तो बहुत अच्छी सजावट है, लेकिन गुरु जी को पहले बुलाना पड़ेगा। गुरु जी ही हमें दर्शन करवाएंगे। ये अभी नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी यहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होना बाकी है, गुरु जी बता रहे थे। और मैं देखो बहुत काँप रहा हूँ, ठीक है। ये मंदिर की जो प्रतिमा जैसे करते हैं, ठीक है, उस साइड से है। ये बुक्स वगैरह है। और
गुरुजी अंदर होंगे, ठीक है। ये काली माता का मंदिर, यहाँ पर गुरुजी अपनी पूजा पाठ करते हैं। जो भी कोई अपनी प्रॉब्लम या समस्या लेकर के आता है उसका समाधान करते हैं, अपनी पूजा पाठ जो भी है यहाँ पर करते हैं। और ये है गुरुजी, देखो ये गुरुजी हैं जो आशीर्वाद ले रहे हैं और ये अपने गुरुजी के चरणों में बैठे हुए हैं। तो आदमी लाते हैं और आपको मिलवाते हैं। तो सारा देखो, और बिल जो फ्रंट में लगा हुआ है एंटर करते के साथ ही। तो चलो गुरुजी को बुलाते हैं, ठीक है, और देखते हैं। गुरुजी देखो मैं बुला रहा हूँ, ठीक है। अभी वो निकलेंगे और आपको मैं मिलवाता हूँ, ठीक है। अब वो सोच रहे हैं कि बारिश में कौन आया हुआ है। गुरुजी वो कर रहे थे आराम शायद, और मैंने उनको मतलब दरवाज़ा खटखटा करके फ़ोन कर करके परेशान कर दिया। वो आ रहे हैं, ठीक है, वो आराम कर रहे थे। और गुरुजी वेलकम। आई एम मेकिंग ब्लॉग। ओम नमो नारायण। कैसे हैं आप सभी लोग? सबको बस आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो सदैव साथ है, भोलेनाथ की कृपा है। सावन मास है और जल वर्षा का अभी आनंद आ रहा है। गुरुजी मैं आज आया था यहाँ पे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि मतलब मंदिर दिखाऊं लोगों को, अपना मंदिर है बिल्कुल। और अभी आप आराम कर रहे थे, मैंने डिस्टर्ब किया। मैंने कहा चलो सरप्राइज देता हूँ। वो भी बोले कि बारिश में कहाँ भाग रहा है। नहीं, बहुत अच्छा लगा। बारिश में भाग करके मैं आ रहा था। मैंने कि चलो, तुम्हारी शिवरिंग और तुम्हारे कांपने का एहसास बता रहा है कि काफी देर से भीग रहे हो। मैं आया, फिर मैंने कहा बुलाता हूँ आपको। फिर मैंने पहले कोशिश ट्राई किया ऐसे ही, फिर मैंने कॉल करके फिर आपको परेशान करना चालू किया। एक्चुअली कोई काम नहीं था तो और बताओ। चलिए आइए, फिर मुझे मंदिर दिखाइए लोगों को, और बताइए कि कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। एक मिनट रुको, देखो ये क्या है गुरुजी? ये अखंड धुना है। इसमें अखंड गुना, धुना अखंड धुना। इसमें अग्नि का प्रवेश 24 घंटे रहता है और इसी के साथ पर यहाँ पर बैठ कर लोगों के दुखों का निवारण माता रानी की कृपा से होता है। लोगों को झाड़ी दे करके उनका निवारण किया जाता है। ये पंचनामी 10 नामी जूना अखाड़े निरंजनी अखाड़े का धुना है। इधर से अगर आप आएंगे तो ये परिक्रमा मार्ग है। और हाँ, परिक्रमा मार्ग जो मैं आपको बता रहा था। और इधर यात्रियों के रुकने की व्यवस्था के लिए सबको बंद करवा दिया गया। अच्छा, पहले ये सब खुला था। इधर जिस तरह से आप उधर राधा कृष्ण का मंदिर देख रहे हैं, इधर भविष्य में राम दरबार और इधर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम ये सोचा गया है। ये जलाभिषेक के लिए शिवलिंग विराजमान है। सावन मास है तो श्रद्धालु आकर के इन पर जलाभिषेक करते हैं। ये नर्मदेश्वर है, इनको नर्मदा नदी से ला करके यहाँ स्थापित किया गया है। भगवान नर्मदेश्वर आप सभी की कामनाओं को पूर्ण करें। इसी के साथ साथ ये स्थान जो है ये भैरव देव का स्थान है। भैरव देव समय आने पर यहाँ पर भैरव देव को विराजमान किया जाएगा। और इसी के साथ इन फ्यूचर और इधर कहते माता के दरबार के पास एक तरफ भैरव एक तरफ बजरंगी होनी चाहिए, तो ये बजरंग बली है। अच्छा, एक तरफ भैरव और एक तरफ बजरंगी। कहते हैं कि एट द राइट हैंड साइड देयर इज हनुमान जी एंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड देयर इज भैरव जी। देन ओनली द दरबार इज कंप्लीट। एंड अगर आप इधर आकर देखेंगे अभी कपाट बंद है, तो इधर शंकर जी विराजमान है जो कि नर्मदेश्वर है। इनका रोज सुबह रुद्राभिषेक होता है और यहीं के साथ साथ इनका पूर्ण परिवार विराजमान है। उधर माँ बगलामुखी, माँ कालका और लक्ष्मी गणेश के साथ श्री गुरु महाराज जी विराजमान है। इधर जगत जननी जगदम्बा अम्बे माता शेर पर विराजमान होकर अपने सुसज्जित श्रृंगार में सजी हुई आप सभी को दर्शन दे रही हैं। और इधर माँ कालका, ये माँ कालका और ईश्वर भगवान का शयन है। इसको हम शयन से यह बोलते हैं। रात्रि में जब आरती के बाद कपाट को बंद किया जाता है तो उसके बाद भगवान का विश्राम करा दिया जाता है। इन्हीं के साथ इनके पास एक पान का बीड़ा और जल और दूध की सेवा की जाती है। इसी से भगवान
ये मंदिर की छोटी सी सदस्य है, ये भी भगवान की सेवा इसी प्रकार करती है। ये राधा कृष्ण विराजमान है इधर, और उधर शनिदेव में कार्य चल ही रहा है। इधर शनि देव मंदिर है और इसमें भी अभी कार्य चल रहा है। अच्छा गुरुजी, अभी ये फिनिश नहीं हुआ, इसमें भी अभी बहुत सारे काम बाकी है। इसका मतलब जैसे आप यहाँ बता रहे थे, यहाँ बहुत सारे काम बाकी है और आप सभी लोगों का सहयोग भी उतना ही बाकी है। अभी मंदिर अंदर आ रहा है, कॉलोनी में आ रहा है, तो अधिकतर लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। एक बात और बता दें, यहाँ पर हर रविवार को गायत्री यज्ञ किया जाता है, शनिवार को शनि अभिषेक किया जाता है और सोमवार को शंकर जी का रुद्र अभिषेक करके हर अष्टमी पे दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। तो हमारे मंदिर के मुख्य पुजारी श्री मंगला प्रसाद तिवारी जी द्वारा ये सब कार्य संपन्न किए जाते हैं। जो भी व्यक्ति विशेष किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, रुद्र अभिषेक, नवग्रह शांति, बगलामुखी जाप या किसी भी प्रकार का दुर्गा सप्तशती सत्यनारायण कथा कराने इच्छुक हैं, वो एक बार मंदिर में आकर संपर्क जरूर करें। यहाँ पर माई की कृपा इतनी है कि ऐसा लोगों का कहना है कि नारियल और बताशों से जो भी मन्नत जिसने भी मांगी है उसकी मन्नतें पूर्ण हुई हैं। और धुने पर विराजमान धुना देवता सबको झाड़े से, अपनी भभूति से सबका कल्याण करते हैं। इधर गौ सेवा भी है, इधर गौ सेवा भी है। यहाँ पर छोटी सी गौशाला बनाई है, उसमें 3 गौओं की सेवा निरंतर रूप से हो रही है और इधर यात्रियों के रुकने की अच्छा, तो गुरुजी ये जो गौ सेवा है, जो यहाँ पे गौशाला आपने छोटी सी बनवाई है, इसमें 3 गौ की सेवा हो रही है, आप बता रहे हैं। ये गौ किसी ने दान में दी है मंदिर को या फिर आप? अभी ये किसी ने दान में नहीं दी, अभी ये अपने सहयोग से ही इनको विराजमान किया गया है और अभी तक इनके भोजन पानी की व्यवस्था भी मंदिर अपने आप ही कर रहा है। किसी भी प्रकार का कोई डोनेशन, किसी भी प्रकार का कोई हेल्प अभी तक ना तो किसी व्यक्ति विशेष से प्राप्त हुई है और ना ही किसी श्रद्धालु से प्राप्त हुई है। जो भी धुने से, जो भी झाड़े से, जो भी पूजा पाठ से लक्ष्मी की व्यवस्था होती है, उसी लक्ष्मी को इसमें लगाया जा रहा है और इसको सुशोभित किया जा रहा है। और प्रत्यन यही है, प्रयास भी यही है कि आने वाले समय में भगवान के मंदिर को ऐसा दृश्य दिया जाए कि श्रद्धालु यहाँ आने पर अपने मन की शांति कर सकें, अपनी मन्नतों को पूरा कर सकें और उनका भगवान के प्रति विश्वास और जग सके। तो आपको लगातार बता रहा था कि अगर आप एक बार मिलोगे तो आप खुद भी जान जाओगे, वेरी नॉलेजेबल पर्सन। और उनकी टोन बहुत ही यूनिक, बहुत ही अलग है, बहुत मीठी है और मैं तो बात ही नहीं कर पाता हूँ। कई बार मैं खुद शेयर कर जाता हूँ। जैसे एक्चुअल में होता है, जब कभी भी आप किसी भी अपने से ज्ञानी से मिलते हो ना, तो खुद भी ठिठुर जाते हो, ऐसा मतलब है। और ये मेरे गुरुजी है, तो इतना तो मतलब मेरा फर्ज बनता है। गुरुजी सही कह रहा हूँ। सो स्वीट एक्चुअली, ये इसका प्रेम है मेरे प्रति, जो आपको मेरे बारे में झूठी और ज़्यादा तारीफें करवा रहा है। वो तो लोगों ने देख ली। ईश्वर से इसके अच्छे उज्जवल भविष्य की कामना करूँगा। और देखिएगा, एक शिक्षक है, अपने ज्ञान कहते हैं शिक्षक एक उस दिए की भांति है जो स्वयं जल करके दूसरों को प्रकाशित करता है और ये प्रकाश जीवन में इसी प्रकार सूर्य के भांति सबको प्रकाशित करता रहे। ईश्वर से कामना करूंगा कि इनके द्वारा पढ़ाए हुए शिष्य जगत में अपना नाम रोशन करें और उन्हीं के साथ इनकी शिक्षा की तारीफ और इनकी शिक्षा शैली पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। ओम नमो नारायण। अरे गुरुजी, मैं गुरुजी से आशीर्वाद ले लेता हूँ इनके चरणों में स्पर्श करके, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि अगर एक बार ये आप मतलब ये जो मुख्य द्वार है, अगर गुरुजी ये जो मुख्य द्वार है, अगर इसको एक बार अगर आप मुझे खोल करके। मैं बिल्कुल। एक्चुअल में इस द्वार को मैं इसलिए, क्योंकि गुरुजी देखो यहाँ पर जितने भी अभी काम हुए हैं, जो भी आप मंदिर में जो भी मंदिर का काम देख रहे हैं, वो सभी गुरुजी के एफर्ट से, खुद की मेहनत से और खुद की ही मतलब कह सकता हूँ इच्छा शक्ति से उन्होंने खुद से ही किया है। मतलब किसी प्रकार की कहीं से चैरिटी नहीं, कहीं से डोनेशन नहीं, कहीं से कोई हेल्प नहीं, कहीं से कोई सहयोग नहीं, तो कुछ भी उन्हें नहीं मिला है ऐसा। और जो भी कुछ है अपनी मेहनत से है। तो चलो एक बार मैं इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा बना हुआ है और बहुत अच्छा सजा हुआ है और माँ का द्वार है। तो फिर तो चलो शुरू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये है, आपने एंट्री गेट तो वैसे भी ऑलरेडी देख लिया होगा, ठीक है। और अब ये खुल चुका है, तो हम शुरू करते हैं, सीधा चलते हैं मंदिर के अंदर। पहले मैं चरण स्पर्श करता हूँ अपने भगवान का, सभी देवी देवताओं का, और उनका आशीर्वाद सब पर बना रहे, आप सभी पर भी बना रहे। ये शिवलिंग, सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ
इस वक्त देखो सजे हुए हैं रुद्रमाला से और गले में सांप इनके जो बंधे हुए होते हैं। उसके बाद यहाँ गुरुजी बता रहे थे यहाँ भगवान को शयन कराया जाता है। यहाँ शयन कराया जाता है भगवान को जब शाम को आरती वगैरह, रात्रि आरती के अच्छा रात्रि आरती के उपरांत भगवान शयन करने के लिए यहाँ पर विराजमान होते हैं। वो स्वयं विराजमान होते हैं और इनके ऊपर एक खूबसूरत सा चित्र हमारे भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती जी का और उनके दोनों सुपुत्र यहाँ पर गणेश और कार्तिकेय जी। तो एक सुंदर सा चित्र यहाँ पर जो कि बहुत ही मतलब इसकी जो चमक है, इसकी जो लालिमा है उसको बढ़ा देते हैं चित्र। ऊपर भगवान के लिए एसी भी लगा हुआ है। तो आप खुद देख लो कि कितनी गुरुजी की कितनी मतलब कितना प्रेम है भगवान के प्रति, इनके अंदर कितनी श्रद्धा है, कितना लगन है। और ये सब किसी की सहायता से नहीं, खुद से। गुरुजी अब आप थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पर ये जगत जननी कालका, जगत जननी कालिका माँ, सभी लोग दर्शन दे रही हैं। इनका श्रृंगार, ये हर श्रृंगार है। देखिए आप श्रृंगार देखिए आप, और ये चेंज भी होता रहता है ना गुरुजी? हर हफ्ते इनका श्रृंगार होता है, हर नए हफ्ते। वस्त्र नए आभूषणों के साथ। अच्छा, नए वस्त्र और नए आभूषण आप देख सकते हो। ठीक है, ये वस्त्र कालका माने अभी यहाँ पे सावन इशारा मास कर है रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं सावन में हरा रंग अति प्रिय होता है भगवान को। अच्छा, सावन में हरा रंग प्रिय प्रिय होता है। होता है, हरियाली तीज आती है इस पर, तो इसीलिए भगवान को हरे आभूषण। रंग से सुशोभित किया गया है। और यहाँ पर आप साड़ी देख रहे हैं। उसके बाद अगर बगल में आते तो माँ, इधर आइए, जगत जननी जगदम्बा को देखिए। हाँ, भाई इस माँ प्रकार से जगदम्बा माँ माँ। विराजमान है और ये माँ की कृपाण है। माँ को कहते हैं सावन में स्त्री भी अपने बालों को बांध के रखती हैं, तो इसी प्रकार से वैसे ही आप देखेंगे और श्रृंगार में तो माँ के केश खुले रहते हैं, लेकिन सावन मास में हम माँ के केशों को बांध देते हैं और बांध करके माँ की चोटी बनाते हैं। इनको भी हरे रंग से सुशोभित किया गया है। कहते हैं हरा, इनको हरा जेवर, हरे आभूषण, हरे वस्त्रों से माँ को सुशोभित किया गया है। और एक्चुअल में सावन में हरा रंग मतलब कि शुभ माना जाता शुभ है, माना जाता है, बहुत क्योंकि शुभ जो माना जाता है। सावन की तीज आती है उसको विख्यात करते हैं हरियाली तीज के उपलक्ष्य में। हाँ। तो हरे रंग का इसलिए ज़्यादा महत्व बताया गया है क्योंकि आप देखते हैं कि आप वनों को भी देखेंगे तो वो भी हरे होंगे, उनके पत्ते नए नए खिलते हैं। मौसम का अपना, मानसून का अपना एक अलग रुतबा होता है। प्यारी प्यारी बूंदें पेड़ों पौधों पर पड़ती हैं तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है। उसी हरे रंग का प्रतीक हरियाली तीज मनाया जाता है। और सावन में कहते हैं कि जो कभी भी नहीं उपजता है, जो कभी भी नहीं उगता है, जहाँ पर कभी हरियाली नहीं रहती, कहने का तात्पर्य है जो बंजर ज़मीन भी होती है वो भी सावन में एक आध घास का तिनका उसमें भी फूट जाता है, इसलिए इसको हरियाली सावन के नाम से मनाया जाता है। और सावन मास में शंकर जी का विशेष पूजन करना चाहिए। जो व्यक्ति विशेष किसी भी शारीरिक दुख से, किसी भी मानसिक दुख से, किसी भी अलौकिक दुख से, किसी भी कोर्ट कचहरी के दुख से या धंधाने के दुख से परेशान हैं या उनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, वो भोले शंकर के 13 प्रकार के अभिषेक बताए गए हैं। दूध से अलग है, दही से अलग है, बूरे से अलग है, शक्कर से अलग है, शहद से अलग है, गंगा जल से अलग है, कुशा से अलग है, गन्ने के रस से अलग है, सरसों के तेल से अलग है, चमेली के तेल से अलग है, गुलाब के इत्र से अलग है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो भगवान को गंगा जल मिलाकर के जल अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए और बेलपत्र भगवान को चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जब सृष्टि नहीं थी तो शिव का ही वास था। कहते हैं करता करे ना कर सके, शिव करे सो कोई। 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा ना कोई। कहते हैं शिव सृष्टि के रचयिता हैं, शिव सृष्टि के विनाशक हैं और शिव और शक्ति का साथ में मिलन है। इनके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का जीवन
सफल हो जाता है। और आप इस बात को भी याद रखिए कि जो विवाहित जोड़ा परेशान है, घर में कलेश है, अगर वो शिव शक्ति की साथ में पूजा करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन में उनका दाम्पत्य जीवन अति प्रसन्न हो जाता है। तो बोले शंकर भगवान की जय, बोले जगत जननी जगदम्बा माता की जय। इधर आप आएंगे तो इधर हमारे गुरु महाराज विराजमान है। यहाँ पर श्री श्री 108 श्री शिवगंज जी महाराज, इनके चरणों में कोटि कोटि नमन। कहते हैं कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और ये भी कहा गया है कि ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। कहते हैं गुरु की मूर्ति ईश्वर के समान ध्यान रूपी है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी कि गुरु की जो कृपा है अगर वो हो गई तो इंसान का मोक्ष होता ही है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक वाक्य जो है वो मंत्र समान है। तो ऐसे गुरु के चरणों में प्रणाम करते हैं। ये जगत जननी जगदम्बा हैं, इनका और इनका नित्य अभिषेक भगवान शंकर के साथ किया जाता है। ये कालका माँ का छोटा प्रतिमा इधर गौड़ी गणेश जी और लक्ष्मी जी कुबेर जी के साथ विराजमान है। जब आप मंदिर प्रांगण में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नौ दुर्गा का दर्शन आपको भली भांति हो रहा है। और यहाँ पर नौ दुर्गा का दर्शन है। हाँ, 9 दुर्गा के दर्शन आपको देखने को मिलेंगे। सुंदर चित्रण है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे बहुत सुंदर चित्रण है अगर देखोगे तो, और काफ़ी अच्छा मतलब कि सजावट है। यहाँ गुरुजी बताइए थोड़ा सा। इधर गौड़ी मैया ऋषभ परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, गणेश जी भगवान, गणेश भगवान और कार्तिक स्वामी जी महाराज, अच्छा कार्तिकेय स्वामी जी महाराज, ये पूरा है यहाँ पे आरती की और थाल इधर वगैरह नंदेश्वर महाराज विराजमान। पूरी की पूरी। और यहाँ एसी का रिमोट मतलब इधर अगर ये इधर नंदी देख- महाराज नंदी, विराजमान। हाँ ये मैंने शुरू में ही दिखा दिया था आपको जब मैं एंटर किया था। नंदी महाराज, ठीक है। तो एक इनका बार भस्म लेपन किया गया है। इनका अभी भस्म लेपन हुआ है, मतलब भस्म शाम को मंदिर खुलने के समय पर इनका अभिषेक होगा, फिर इनका दिव्य पुष्प श्रृंगार कर दिया जाएगा। मतलब कि और अब मैं गुरुजी से कहूँगा कि गुरुजी अब मैं मतलब कि ये तो सभी लोगों ने देख लिया, सभी लोगों ने बता दिया। और जैसे अगर किसी को यहाँ पर आना हो तो क्या इसका एड्रेस मैप पर है? हाँ जी, मैप पर आप दुर्गा मंदिर देवला डालेंगे हाँ। तो आपको सीधे वो लोकेशन यहीं की दिखेगी। दुर्गा मंदिर देवला। और अगर आप और मेरे easiest- घर के बहुत पास में ही है, और मतलब आप इजीएस्ट करने के लिए मैंने आपको सूरजपुर पहले बर्ड बता सेंचुरी दिया भी है। डाल सकते हैं। और बहुत आसान करने के लिए ना सूरजपुर बर्ड सेंचुरी डालिए, वहाँ पर आ जाइए। वहाँ पे मतलब वहीं पर ही ये मंदिर है। आपको वहाँ खड़े खड़े भी दिख जाएगा, या किसी से पूछ लीजिएगा तब भी आपको वहाँ पे बता देंगे। और हमारे गुरुजी पीताम्बर वैद्य महाराज जी और मेरे गुरुजी, मेरे आप सबके गुरुजी तो मैं सिंपली कहूँगा कि महाराज जी, अगर मैं यहाँ के किसी भी व्यक्ति का नंबर, अगर मैं कांटेक्ट नंबर शेयर कर सकूँ, अगर मुझे मिल जाएगा किसी का नंबर, आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं। ठीक है। तो चलो मैं गुरुजी का नंबर, ठीक है, मैं क्योंकि परमिशन लेना ज़रूरी होता है किसी भी कांटेक्ट नंबर को शेयर करते समय, तो गुरुजी का नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप सभी लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं अगर आने में प्रॉब्लम होगी तो। अगर सावन का महीना है और सावन के महीने में गुरुजी गाँव में बहुत ज़्यादा मतलब झूले वगैरह पड़ जाते हैं। यहाँ पर भी तीज पर झूले का प्रोग्राम किया जाएगा और उसी के अच्छा। साथ हर सावन के सोमवार में रुद्राभिषेक किया जाता है। ये सभी के लिए निःशुल्क है। जो भी व्यक्ति और विशेष अपने पास से करवाना चाहते हैं वो आ सकते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी सावन में झूले का मतलब प्रोग्राम है यहाँ प्रोग्राम पे है। अच्छा, तीज गांव वगैरह में तीज का मेला भी इसी सीजन में लगता है। हाँ, जब वो आपने यही सीजन होता है। तीज की बात करी तो मुझे भी मतलब याद आया कि तीज का मेला लगता था गांव में, और हम सभी छोटे छोटे होते थे ना, जाते थे वहाँ पर और बहुत एंजॉयमेंट करते थे। बिल्कुल। तो तीज का मेले तो वैसे ही बहुत एंजॉयमेंट वाले होते हैं। तो आप सबको मैंने मतलब प्रॉमिस किया था गुरुजी से मिलवाऊंगा, जा रहा हूँ मैं, उनको चाहे जो हो जाए, चाहे मुझे अकेले ही जाना पड़े, ठीक है। मुझे कोई नहीं मिला, मैं अकेले आया भीगते हुए। बारिश में आने का मज़ा ही अलग था। और अब मैं दिखाऊँ ना तो बारिश बंद हो चुकी है ये देखो। तो चलो अब मैं घर वापसी कर रहा हूँ, ठीक है, गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के।
तो मैं आपको चलते समय दिखाऊंगा और उसके बाद फिर मैं घर पहुंच करके वीडियो को एंड करूंगा। वेट। तो अब मैं निकल रहा हूँ ठीक है मंदिर से यहाँ पर और तो अब मैं निकल रहा हूँ ठीक है चलते हैं घर। अब एक गुरु जी को तो परेशान कर ही दिया और तुम लोग को मैंने जो बताया था वो सारी बातें मैंने शेयर की तुम्हारे साथ। और यहाँ पर तो फिर से मैं एक बार आपको कंठ दिखाते हुए ले चलता हूँ। देखो शिव शक्ति धाम, श्री शिव शक्ति धाम पंक्ति विहार देवलाग ग्रेटर नोएडा आपका हार्दिक स्वागत करता है। स्वामी श्री पीताम्बर वनजी महाराज, संस्थापक श्री शिव शक्ति धाम देवलाग। और ये गुरु जी का फ़ोन कॉन्टैक्ट नंबर शायद और मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, मुझे ऐसे याद नहीं है। तो अभी ये इन कंस्ट्रक्शन है, इन प्रोग्रेस है और बहुत शांति मिलती है यहाँ आकर के, बहुत मज़ा आता है। और जो उनके पास ज्ञान है ना, उस ज्ञान को इकट्ठा करने में बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये जीवन को कैसे चलाया जाए, कैसे जिया जाए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें भी समझ में आती हैं। तो अभी चलो हम मूव करते हैं अपने घर की ओर। तो अब मैं निकल गया हूँ घर के लिए अपने। ठीक है, अब तो बारिश इतनी नहीं हो रही है, बस बहुत ही हल्का मतलब बहुत हल्का सा सावर, मतलब बारिश की छोटी छोटी सी बूंदें, झींसे जिसे कहते हैं, झींसी, वो पड़ रही है बस। और ये मंदिर पीछे दिख रहा होगा और मैं जा रहा हूँ अब घर पे। ठीक है, के साथ मैं इस ब्लॉग को ख़त्म कर रहा हूँ। मिलेंगे कभी अगले ब्लॉग में, कहीं और नई जगह एक्सप्लोर करेंगे, कुछ और एडवेंचरस करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सावन का महीना है, बारिश में एंजॉय ज़रूर कर लेना, बीमार मत पड़ जाना। बाय।